सन्नी जाओ नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम समजन मुक्कारो सव्व भावपणासन मंगलं जदमे जिमणो मंगलम नमो दुर्वार रागदि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभैवम जय सुवर्णं भवो तितराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रिय पौमा वै पमोनिसेव्य पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री नमः। बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी महत्वपूर्ण कथा है। इनका प्रवचन चलता था और किसी लड़के के मन में एक क्रोध आ गया। नज़दीक जाकर के बुद्ध पर वो थूका, गाली गलौज किया। बुद्ध के बाजू में बैठने वाले आनंद ने सबको देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। और दूसरे दिन वो युवक बड़ा तनाव में था। मैंने इतना करने के बाद भी वो इनके चेहरे पे कुछ भी प्रतिक्रिया न देखने के बाद उनको लगा मैंने कुछ गलत कर दिया, और दूसरे दिन क्षमा मांगने के लिए गया। आप मुझे माफ़ कर दो। और बुद्ध ने कहा मैं तुझे पहचानता नहीं, तो किसकी क्षमा मांगता है मुझे मालूम नहीं है, मैं क्षमा किसकी दे दूँ। आप क्या बोलते हो? कल आपके प्रवचन के बाद मैं गाली दे के गया था, आपके मुंह पर थूक के गया था। मैं तुझे पहली बार देख रहा हूँ। बाजू में बैठा हुआ आनंद स्तब्ध था। फिर भी तुझे ये लगता है कि मैं क्षमा कर दूँ तुझे आनंद आएगा? ओके, मेरी ओर से क्षमा है। वो जाने के बाद आनंद ने पूछा कि बदन ये क्या समझ में नहीं आता है, ये आदमी कल आप पर थूका नहीं था क्या? आज मैं वो एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ कि चेहरे पे स्माइल लाना कितना सरल है।
हमारा चेहरा तनाव वाला है, ना मालूम क्या है मेरे जिनमें के 3-4-5 स्टेप की बात आज के प्रवचन में करना चाहूँगा। और जब बुद्ध ने इतना ही कहा आनंद को, आनंद तो ये कहता है कि कल आया वो आदमी और आज मैं इतना बताऊं, कल जो आया था ना, उनके चेहरे पे तनाव था, इनकी आंख लाल थी, इनके पैर कांप रहे थे। आज जो आदमी आया चेहरा शांत था, जबान मस्त थी, पैर में एक वेदना थी, आंख में आंसू थे। कल वाला आदमी ये नहीं है ना, तो कल जो आया वो अलग था, आज आया अलग था। मैं माफी दूं तो किसको दूं, मैं तो इनको पहचानता ही नहीं। नंबर 1, चेहरे पे स्माइल लाना है तो नंबर 1 मूव फॉरवर्ड। हमेशा के मुंह माने आगे चलो, हमेशा आगे चलो, पीछे मुड़ के देखो ही मत। 2-3 बात आपसे कहना चाहूँगा। गाड़ी होती है ना, गाड़ी रॉन्ग साइड में जाने के बाद रिवर्स गियर में आती है। आपको लगता है कि गाड़ी में रिवर्स में लेके आऊँगा, यू विल बी सक्सेस। नदी भले रिवर्स गियर में नहीं आती है, मगर नदी को आप रोक तो सकते हो। खड़ी रहना, यहाँ पत्थर लगा दिया और नदी रुक गई। गाड़ी रिवर्स गियर में आ सकती है, नदी रुक सकती है। आपने नदी को भी कभी रिवर्स गियर में देखा नहीं होगा, मगर एक समय वो है, हमारा जीवन वो है, न वो पीछे आता है न वो रुकता है, हमेशा के लिए आगे ही जाता है। मैं रिपीट करूं, गाड़ी वापस आएगी, नदी रुक सकती है, जीवन न रुकता है न पीछे आता है, हमेशा के लिए आगे ही चलता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी आंखों के सामने जब भी पास्ट आता है, आप क्या देखते हो? पास्ट में जो अच्छा हुआ वो या गलत हुआ वो? एवरेज आपके पास्ट की मानसिकता क्या है? नंबर 1, मूव फॉरवर्ड, हमेशा के लिए आगे ही चलो। हम भी तो आगे ही चलते हैं। भगवान महावीर ने यही कहा, मेरा पास्ट कितना भी लंबा हो मगर फ्यूचर अभी तक मेरे हाथ में। और मैं તમને કદાચ ખબર ન તો કહી દઉં, આપણો ભૂતકાળ રોજ મોટો થાય છે, આપણો ભૂતકાળ રોજ મોટો થાય છે અને ભવિષ્યકાળ ટૂંકો થાય છે। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपको पास्ट याद है क्या? मूव फॉरवर्ड, आगे चलो। कल उसने मुझे गाली दी थी, आज भी मेरे मन में रख करके बैठा हूं, क्यों? मगर क्यों? गया वो दिन गया। गाली देने वाला वो समय भी निकल गया, गाली देने वाले भी गया, तू सुनने वाला भी गया। अभी वो लेकर के तू क्या करना क्या चाहता है? भगवान की, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा की पूजा करना, अंगी रचना और परमात्मा की प्रतिष्ठा करना, ये चीज मेरे पास बनी रहनी चाहिए। आपको पूछना चाहता हूं, आगे चलने की आपकी मानसिकता है? जीवन आगे चलता है, मन को भी आगे ही चलाओ, मन को रोको मत पीछे। तूने मेरे साथ बदतमीजी क्या की, क्या करना क्या है? मान लिया, याद करने के बाद मैं इतना पूछना चाहता हूं, जो पास्ट याद होने के बाद आपके वर्तमान को डिस्टर्ब करता है, वो पास्ट को याद करके करना क्या है? જે ભૂતકાળ વર્તમાનની પ્રસન્નતાને ખંડિત કરે, એ ભૂતકાળને યાદ કરીને કરવું છે શું? મેં તમને પૂછું છું। યુ આર હેપી, યોર પ્રેઝન્ટ ઇઝ વેરી ગુડ, દેન વાય પાસ્ટ? आज जो भी मेरे सामने बैठे उनको पूछना चाहता हूं, हमारे पास ये मानसिकता है मूव फॉरवर्ड, बस आगे ही चलो, पीछे देखना नहीं। हमारी चित्त की प्रसन्नता का राज है, हम आगे की ओर देखते, गया पीछे। और अंग्रेजी का एक सूत्र है, यू कैन नेवर स्टेप ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। 9 बजे जो गंगा थी वो 9:01 आपको गंगा दिखाई पड़ती, मगर गंगा का पानी गया। कल का रत्न सुंदर अलग था, कल के तुम अलग थे, आज का मैं अलग हूं, तुम अलग हो, तो फिर कल का बोझ ढो के मैं दुखी होने के लिए क्यों तैयार हूं? आपके पास कोई लॉजिक है तो मुझे बताओ। बेकार पास्ट को याद करके अच्छे प्रेजेंट को डिस्टर्ब करने की बेवकूफी क्यों करते हैं? या तो बोलो कि गुरुदेव हम आगे जाते हैं, हमने पास्ट याद नहीं रखा, इतना बोलो। आपको यदि लगता है कि गुरुदेव हम भूल गए, भूलते रहते, हम आगे ही चलते हैं,
तो इतना बोल दो, याद है नरेंद्र भाई? जानना चाहता हूं क्या हो गया? क्या मुश्किल ही सोचें? शायद आपके परिवार में से किसी ने आपके साथ अन्याय किया है। चाहे आपके पिताजी ने ही बंटवारा करके बड़े भाई को ज़्यादा दिया, आपको कम दिया, मे बी पॉसिबल, ये होते ही रहता है। मगर उसको मेमोरी में ला करके मैं प्रेजेंट को डिस्टर्ब करके अपनी चित्त की प्रसन्नता को मैं खंडित क्यों करता हूं? बस इतना ही मुझे प्रश्न है। आउटपुट यदि कुछ अच्छा नहीं मिलता तो उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? आप इन्वेस्टमेंट उसमें ही करते हो जहां आउटपुट अच्छा है। वो मेमोरी में इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट यदि बेकार मिलता तो इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? आपके पास कोई जवाब है तो जानू, नहीं तो मैं आगे चलूं। ते काले शू कर्यु મને ખબર છે, બરાબર છે? એક વાત કહું, કડવા ભૂતકાળને ભૂલી જવો, કડવા ભૂતકાળમાંથી બોધપાઠ લેવાનું નહીં ભૂલવું। ભૂતકાળને ભૂલી જવો पर ભૂતકાળમાંથી બોધપાઠ લેવાનું नहीं भूलવું। किसी को तुमने पैसा दिया था और बदतमीजी करके आपके पैसे को डुबा दिया, बस बोधपाठ ले लेना। आने वाले दिनों में दोबारा वो पैसा मांगने के लिए आए, हाथ जोड़ के बोलना अब तैयारी नहीं है मेरी, नहीं अभी मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, सब कुछ ठीक है, मगर अभी मैं जोखिम उठाना नहीं चाहता हूं, ये बोल सकते हो। भूतकाल में बोधपाठ लई लेवो, भूतकाल ने भूली जवो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नजीक आइए, जगह नहीं रखो, असल जगह नहीं। आपको लेकर के एक बहुत एकदम नीचे उतर जाऊं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा 10 लाख रुपए का पेमेंट डुबा दिया, वो व्यक्ति यदि शांत हो गई है, शांत समझा ना? हाँ, शांति थी बेसी की नहीं, उकली गई। 10 लाख का पेमेंट जिसने तुम्हारा डुबा दिया वो व्यक्ति यदि शांत हो गई है, सच बोलो, उनको मन के मोबाइल से डिलीट कर दिया अभी। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? नहीं बोलो, बोलो, मैं यहाँ तक आवाज पहुँचे ऐसा बोलो। हाँ, सच बोलो, क्यों? मैं समझ गया, बट भाई आप मुझे जवाब दें। कमेंट करने की मूड में नहीं हूँ, मैं इतना बताना चाहता हूँ, आपको बड़ी पीड़ा में लेकर के बैठा हूँ। मैं इतना बताऊँ, मेरा कल का प्रवचन याद नहीं रहता है और मरे हुए का पेमेंट याद रहता है। क्या बात है? नहीं, तुम ये मजा मानते हो क्या? आपके जीवन को ऊपर ले जाने वाले मेरे प्रवचन, भगवान के वचन की बात डिलीवरी करता हूं। 2 दिन के पहले के प्रवचन याद नहीं है जिसने आपके जीवन को उठाया था, और वो प्रवचन का समय, वो प्रवचन का एक कोटेशन याद नहीं है, और शांत हो गया उसका 10 लाख का पेमेंट यदि उनके नाम से बात निकलती है। हराम खोर मेरा पेमेंट ली, क्या क्या? आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द आपकी मानसिकता क्या है? તમે એમ કહો છો કે મારા સાહેબ ભૂલાતું નથી, તમે ભૂલવા નથી માંગતા। પરમાત્માના વચન તમને યાદ ન રહે, આવા કશાયો તમને યાદ રહે, ફોરવર્ડ। नहीं बताओ ना, तुम कमेंट करते हो कि मरे हुए आदमी का 10 लाख का पेमेंट क्या करना है? कोई नहीं इनके परिवार में गया वो तो।
मैं रिपीट करना चाहता हूँ, और आपको मालूम है ना, मोबाइल की एक व्यवस्था है, जितना स्टोरेज तुम ज़्यादा करते हो मोबाइल की गति कम होती है ना, डिलीट करना पड़ता है ना। हाँ, ये कल से मोदा है। એટલે મોબાઈલમાં પણ તમને ખબર છે કે નકામું હોય ડિલીટ કરો તો જ મોબાઈલની ગતિ પકડે. મનના મોબાઈલમાં પણ નકામું ડિલીટ કરો, મનની ગતિ પણ પકડશે. બધું સ્ટોરેજ કરીને બીજું એને આમ કર્યું, એને આમ કર્યું, એને આમ કર્યું, કર્યું છે, ના નથી પડતો. યાદ કરીને શું કરવું છે? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे वहां हरिभद्र सिंह ने विपुल घर में प्रतिष्ठा है. वर्षों पहले एक भाई ने बंबई में परमात्मा की प्रतिष्ठा की 65 लाख रुपए की बोली लगाई थी. बहुत नजदीक थे मेरे, और आपने मुझे लगा कि लिखा कि गुरुदेव मेरा आनंद क्लाइमैक्स पे जा रहा है, मगर आपकी ओर से कोई सजेशन हो, भगवान की प्रतिष्ठा करने के पहले मुझे यदि कुछ करना है, पेमेंट 65 लाख का पेमेंट दे दूंगा वो नहीं, और कुछ करना है गुरुदेव ताकि मेरी प्रतिष्ठा क्लाइमैक्स पे चली जाए, ऐसा कोई सुझाव आपके पास है तो. और मैंने एक लाइन में लिख दिया, पूरी जिंदगी में किसी के साथ किसी भी कारण से अनबनी बन चुकी हो, इनकी क्षमापना कर दो, फिर प्रतिष्ठा करो. और मेरा कागज जाने के बाद उसने लिखा, गुरुदेव 35 साल से जिनके साथ बोलना टोटली बंद था. मैं गलत कौन था वो नहीं कहना चाहता हूँ, मगर जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इनके घर पे मैं इनका मुंह भी देखूं. आपका पत्र आया, भगवान की प्रतिष्ठा के पहले उनके घर पे जाके खड़ा रहा, और गुरुदेव जो दृश्य हुआ, हमारी सबकी आंख में आंसू चिपक चिपक करके रहने लगे. गुरुदेव भगवान की प्रतिष्ठा आपने सफल कर दी. अजीत शांति जिसको भी पता है, उसमें एक शब्द है वैर वियुक्ता भक्ति सुचुता. यदि अजीत शांति स्तवन जिसको भी आता है, वहाँ एक बात देखिए, वैर मुक्ति नंबर 1 और भक्ति नंबर 2. परमात्मा की भक्ति करने की पहली कंडीशन वैर मुक्त हो जाओ. जब तक आपकी वैर की मुक्ति नहीं है, तब तक आपकी भक्ति ऊपर से हो पाएगी. और वैर मुक्ति के लिए श्रेष्ठ विकल्प है मूव फॉरवर्ड. मैं इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता ही क्या? वैर वियुक्ता भक्ति सुजुता. चामर लेकर नृत्य करोगे, 1 करोड़ की बोली बोलोगे, स्वर्ण मंदिर बनाओ, मगर मन को वैर मुक्त करना नेसेसरी नहीं है, कंपल्सरी है. नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी. भगवान की प्रतिष्ठा का प्रश्न ही है. अने और आपको मालूम है ना, चैतन्य करने के पहले इरियाई करनी पड़ती है, मालूम है ना. जिनको भी मालूम होगा उनको मालूम होगा. तो भगवान की भक्ति करने के पहले इरिया भी करके, क्यों? सारे जीवों की मिच्छा नुकड़म मांग लो. घर से निकलते यहाँ आते वक्त किसी भी जीव की हिंसा हुई तो मैं माफी मांगता हूँ माने. पहले जीवों के साथ मैत्री करो, फिर भगवान की भक्ति करो. मैत्री नंबर 1 पर, भक्ति नंबर 2 पे. ये हमारी मानसिकता, यदि हम इसमें मस्त हो जाए, आपकी प्रतिष्ठा भी सबल और रोज होने वाली परमात्मा की भक्ति भी सबल. नंबर 1 मूव फॉरवर्ड. याद रखना है, अच्छा याद रखो. मगर जो वर्तमान को चुपता है, डिस्टर्ब करता है, उनको छोड़ दो. आपसे मैं 2 ही मिनट में जान लूँ कि डिफिकल्टी क्या है. અહીંયા બેઠેલાની વાત ઘણાને બી ટેવ હોય છે, જેની સાથે બોલે નહીં ને એના ઘરની બાજુમાં નીકળે ખોખારો ખાય. તો સમજ્યા શું કહું છું? શું થયું? શેને માટે? શેને માટે? આ લોજિક શું છે તમારું પૂછ્યું? જેના ઘરની બાજુમાં નીકળી ખોખારો કહીને એને તમે કહેવા માંગો છો હું અહીંથી નીકળ્યો છું, એમાં તો ગધેડાય નીકળે છે ઘણા.
चलो आगे। यहाँ बैठने वाले जो भी है, भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करते, भगवान की प्रतिष्ठा करते, या करोड़ों रुपए का खर्च करते, तीर्थ यात्रा में जाते, समेत शिखर पावोपरी पालिताना में। आपको बताना चाहता हूँ, मैं अहमदाबाद आया, विहार करते, रास्ते में गांव आया भरूच, मिच्छामनिकुणम, भरूच के बाजू का गांव। इनके घर में नरेंद्र भाई गृह मंदिर था और आप मुझे लेके गए। मेरी जिंदगी में 50-56 साल के दीक्षा प्रिय में ऐसी बात कभी नहीं सुनी, उनके मुंह से सुनी। और रास्ते पे मैंने उनकी पीठ थपथपाई, दोस्त कमाल कर दिया, कमाल। गुरुदेव करीबन 10 से 11 साल के पहले पालीताना में चातुर्मास करने के लिए गया। चातुर्मास कराया नहीं, आराधना करने के लिए जाना जाता। कहाँ? बोरसद गांव। मैं नाम नहीं बताना चाहता, आपने मुझे ना बोली, गुरुदेव प्लीज मेरा नाम कभी मत लेना। मैंने कोई शब्द नहीं मेरे पास उनको धन्यवाद देने के लिए। गुरुदेव पालीताना में चातुर्मास करने के लिए जिंदगी में पहली बार जा रहा था, और मम्मी ने 4 दिन के पहले मुझे बुलाया, बेटा बैठ। 11-12 साल पहले की बात करना चाहता हूँ। एक ही पार्टी में विपुल 11 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ था, 11 करोड़ इन वन पार्टी। और माँ ने इतना कहा, बेटा तेरी माँ तुझे एक राय देना चाहती है। माँ बोलो। पालीताना में तेरी जिंदगी का प्रथम चातुर्मास, आने वाले दिनों में हम चातुर्मास करेंगे नहीं करेंगे, कराएंगे नहीं कराएंगे, कोई मालूम नहीं, मगर तू पहली बार जा रहा है। और पालीताना की 4 महीना में पूर्ति करते 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 तेरे मन में ये 11 करोड़ का पेमेंट याद आ गया। और पालीताना में परमात्मा की भक्ति में कोई कटौती आ जाए, इससे तो बेटर है बेटा, यदि तेरी माँ की तो मानता है, पालीताना में जाने के पहले उनके घर पे जाकर के इतना बोल दे, 11 करोड़ जिंदगी भर का छोड़ देता हूं। ये मां 12 साल के पहले 11 करोड़ का पेमेंट एक ही पार्टी में। अब गुरुदेव मां के चरण में झुक गया, आंख में आंसू के साथ का, मां आशीर्वाद दे। मैं इनके घर पे जाकर के बोल देता हूं। और गुरुदेव बड़ी हिम्मत के साथ गया, वो समझा मैं पेमेंट लेने के लिए आऊं, बस इतना ही कहा, मां का आशीर्वाद। मैं बोला तेरी मां की को धन्यवाद है कि पालीताना की यात्रा खाली चातुर्मास करने के पहले मन में भी मेमोरी में नहीं आना चाहिए 11 करोड़, और छोड़ देने की बात। और गुरुदेव आनंद आया, 11 करोड़ छोड़ के निकला। और फिर जो गुरुदेव भाव पैदा हो गया, आज गृह मंदिर बन दिया और आप यहाँ आए, इनकी माँ का दर्शन मैंने किया। दोस्त ऐसी माँ मिले, अगले जन्म में ऐसी कुक चाहिए। 11 करोड़ छोड़ देने की राय देने वाली है माँ। पूरी जिंदगी भर तक सबकी गलती याद रख करके बैठे, फिर बोलते भगवान की पूजा नहीं जमेगी। मैं कहना चाहता हूं, पेट में दूधपाक डालने के पहले पेट साफ होना जरूरी है। भगवान की भक्ति करने के पहले मन गांठ मुक्त होना बहुत जरूरी है। आसंग थोड़ो आराधना में आगे छे એટલે કહી દઉં। અમે છે ને પ્રતિક્રમણ, ચોમાસી પ્રતિક્રમણ કરીએ ને ત્યારે બોલીએ, સુખડીનો કાળ બોલીએ ને, ખબર છે ને, સાંભળી છે કે નહીં પહેલી વાર? હે હા, સુખડીનો કાળ એટલો, ખાલી એટલું કહું, કસાયનો કાળ કેટલો એકવાર જાણી લેજો। આટલાથી વધારે દિવસ ઘરમાં સુખડી ન રખાય। કસાઈ કેટલા વખત સુધી મનમાં રખાય? કોઈ તીર્થંકર ભગવાનને, તીર્થંકર ભગવાનના મુનિ મળે તો પૂછી લેજો, સાહેબ કેટલા દિવસ કસાઈ રાખીએ તો પણ અમે જઈને રહી શકીએ? ક્યારેક પૂછી લેજો। સુખડીનો કાળ ઓવરટેક થઈ ગયા પછી સુખડી અભક્ષ થઈ જાય, કસાયનો કાળ નીકળી ગયા પછી આપણે આપોઆપ જૈન શાસનની બહાર થઈ છીએ। एक महीनो, 4 महीना, 15 दिन વધારે સુખડી ન રખાય, કોઈના પ્રત્યેની ગાંઠ આખી જિંદગી રખાય। સાહેબ એને પોલીસ સ્ટેશન દેખાડી, એને મારી રજૂ કરી, કબૂલ કર્યું છે, પણ ક્યાં સુધી મનમાં લઈને બેસવાનું છે આ બધું? મારી સામાયિક નહીં, મારું સાદુપણું પણ ફેલ।
અમારો કશાયનો ખાણ ખાલી 15 દિવસનો મૂક્યો છે મુનિનો, ઓનલી 15 days. 15 દિવસ પછી પણ અમારા મનમાં કોઈના પણ માટે ગાંઠ રહે તો અમારા કપડાં રહી જાય, સાદુપણું જાય અંદરથી. આ તો રહેવાના છે ને, આમાં તો કંઈ ફેરફાર નથી. તમારા શરીર પર પૂજાના કપડાં પણ રહી જાય પણ તમે અંદરથી ખતમ થઈ ગયા, બસ પૂરું થઈ ગયું. આ કર્મ સત્તાનું મેથેમેટિક્સ છે. કશાયનો કાળ એને ઓવરટેક કરી જાઓ પછી તમે પાત્રતા ગુમાવી બેસો છો. चलो आगे. मन में हो तो बस इतना काम कर देना. मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी बोलना चाहता हूँ. यहाँ से पालीताना जाना सरल है, बाजू वाले के घर पे जाके माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल है. नंबर 1, मूव फॉरवर्ड. नंबर 2, रिमूव फियर. डर मन में से निकाल दो, मन में से डर निकाल दो. आप बोलेंगे गुरुदेव ये तो नेचर है डर का, मगर डर का निकालने का मैं रास्ता बताना चाहता हूं. सप्त महाभय टाड़ दो, सप्तम जिनबर देव लगाना. भगवान आपकी भक्ति करने के बाद मेरे मन से डर निकल गया. और एक महत्वपूर्ण बात आपको पूछना चाहता हूँ, यदि मेरे मन में डर है तो आप बता पाएंगे किसका डर है? यदि है तो बिना डर का आदमी मिलना बहुत मुश्किल है. मगर एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि मेरे मन में डर है तो किसका डर है? क्या है? ओके, मौत का डर है. मैं तो कभी कभी आपको पूछना चाहता हूँ, आपने किसका मौत देखा होगा? आपने खुद ने तो मौत को नहीं देखा है ना, तो जिसको देखा ही नहीं उसका डर क्यों? नहीं, जवाब जल्दी જોઈએ. તમે જેને જોયો જ નથી એનો ડર શું કામ? और चाहे हम कितने भी डरे वो तो निश्चित तौर से आने वाला है, बस आने ही वाला है. कभी भी किसी टाइम आने ही वाला है. फिर एक बात તમને કહી દઉં, આ વાક્ય નીકળ્યું ત્યારે, આ જગતમાં ડરવા જેવું કશું નથી, બધું સમજવા જેવું જ છે. ડરવા જેવું કાંઈ નથી, સમજવા જેવું છે. સાપનો ડર નહીં, સાપને સમજી લો, આની આગળ ઊભા રહીએ અને કરડે તો મરી જઈએ, બધા જ સોલ બાજુમાંથી નીકળી જાઓ. આગને સમજી લો, આગથી તમે ડરતા નથી. તમને ખબર છે કે આગનો સ્વભાવ બાળી નાખવાનો, જેમાં હાથ ન નખાય, બસ તમે તરત પાછા. આ દુનિયામાં એક જ ચીજથી ડરવા જેવું નથી, બધાને સમજી લેવા જેવું છે. રિમૂવ ફિયર. कभी कभी तो आपसे कुछ होता नहीं, फिर भी तुम डरते ही रहते हो. खाली काનમાં કોઈ ચાલુ પ્રવચનમાં વાત નાખવી જોઈએ, તારી બાઇકની ચાવી બરાબર નથી, હા, એટલે ઊભો નહીં થાય, પણ પ્રવચનમાં બાઇક 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 આવ્યા જ કરશે. શેનો ડર છે પણ? હે? 8-10 साल के पहले मैं यहाँ से बड़नगर गया था. बड़नगर चैत्रवत बीच की समाप्ति के बाद कई लोग मुझे मिलने के, मारा साहब તમે એમપી જાઓ છો પણ તમને ખબર છે ગરમી ઘણી છે, હું તું શું કરીશ? તો કે કાંઈ નહીં, હું શાંતિ રાખને, હું તો મજામાં છું, મને તું ક્યાં ડિસ્ટર્બ કરે? તારે મારી યારે એમપી આવવું નથી, ગરમીનો ડર હું દેખાડ્યા કરે છે? હાલતા ચાલતા કંઈ ને કંઈ કાનમાં નાખી જ જાય ને આપણા મગજમાં ફિટ થતું જ જાય. શેનો ડર શેનો જે જાણવું છે? સપ્ત મહાભય ટાળો, સપ્તમ ભગવાન. હારીએ નબી પ્રભુ બળ થકી, હારીએ નબી પ્રભુ બળ થકી. તમારું બળ ભગવાન મારી સાથે છે તો મારે હારવાનો ડરવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. પરમાત્માનું મારે સપોર્ટ છે,
ડરવાનું કાંઈ નથી. ફરીવાર તમારી સાથે પોલીસ કમિશનર સામે ગુંડો આવે તમે ડરતા નથી. કોઈ કે આ એક નંબરનો ગુંડો છે તમે પોલીસ કમિશનર સામે જો દોષ આ ગુંડાનો બાપ મારી આલે છે, ડરવાનું શું છે મારે? તમારી સાથે કોણ? તમારી સાથે કોણ એમ પૂછ્યું છું. નરેન્દ્રભાઈ શેનો ડર છે? આ સત્કાર સમારંભમાં બે ઉઠમણામાં બેઠા એવું લાગે છે. डर શેનો છે? પણ प्लानिंग करने की छूट है, डरने की छूट नहीं है. प्लानिंग करो. हमारा बिहार सूरत की ओर होने वाले तो प्लानिंग करेंगे किस दिन कब कहाँ ठहरेंगे, उपास रहे कि नहीं, करे कि नहीं. प्लानिंग बराबर, डरने की कोई बात नहीं. मूव फॉरवर्ड, रिमूव फियर. एक कॉलेज की ट्रिप जा रही थी और प्रोफेसर ने सब लड़कियों को पूछा हम शिमला जा रहे हैं सर्दी के दिन, तो तुम सब क्या लाएंगे? एक कॉलेज में लड़का था, उन्होंने बोला मैं चद्दर लाऊंगा, एक ने बोला स्वेटर लाऊंगा, एक ने बोला मफलर लाऊंगा, एक ने बोला ये लाऊंगा वो लाऊंगा. सबकी बात सुनने के बाद इन लड़के के बीच में एक छोटा सा लड़का कहीं से घुस गया होगा और प्रोफेसर पूछ रहे थे कॉलेज में लड़के को पूछा सर कहना है कि आंसर. प्रोफेसर ने देखा उनको, बोला कि तू कैसे घुस गया? उसने बोला कैसे भी आ गया, मगर आपने पूछा कि सर्दी के दिन जाना है शिमला और तू क्या लाएगा? सर मैं एक बार बताऊं, ना मैं चद्दर लाऊंगा, ना मैं टोपी लाऊंगा, ना ब्लैंकेट लाऊंगा, ना स्वेटर, नथिंग एल्स. फिर छोटी उम्र में तू क्या करेगा? नो सर मम्मी लेके आऊंगा, एक माँ को लेके आऊंगा, वो सब संभालेंगी. मेरे बेटे की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी माँ की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो परमात्मा की जिम्मेदारी. अभय दयानम नमुत्थुण में बोलते हो अभय दयानम, क्या अर्थ क्या है पता है? हाँ? हाँ? हर भय से भगवान तुम मुक्त कर देने वाले तुम हो. यदि वो ही भगवान अपने साथ मानते फिर डर किसका? और एक बात आपसे कहूं, क्रोध हमेशा भूतकाळने आधारे होय, भय हमेशा भविष्यकाळने आधारे होय. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. एंगर जब भी होता है पास्ट को लेकर और फियर जब भी होता है फ्यूचर को लेकर. શું થશે? બરાબર છે, શું થઈ ગયું ને તો ક્રોધ હોય. કદાચ આ સુધી ગયું, ચા બગાડી નાખી, કપડા બગાડી, એ ક્રોધ. પણ ડર શેનો છે? આવતીકાલ મારી કેવી આવશે એનો ડર. બસ આ ડર જેટલો તમારી નજર સામે. એટલા માટે મેં બીજા નંબરમાં વાત કરી. પહેલો વિકલ્પ હતો ભૂતકાળનો, બીજો વિકલ્પ છે ભવિષ્યકાળનો. મૂવ ફોરવર્ડ એટલે ભૂતકાળ ભૂલો અને રિમૂવ ફિયર ભવિષ્યકાળની બહુ ચિંતા ન કરો. આયોજન કરો, પ્લાનિંગ કરો, ચિંતા નહીં. डर खरो તમારા મનમાં વિપુલ? डर खरो भाई? मैं ये पूछता हूँ डर है तो तुम बोलते हो डर कहाँ नहीं है. वो रखो, उनका डर तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मगर इसका डर करीबन मेरे पास नहीं है. हम वही नेगेटिविटी से डरते रहे, बीजू तो छोड़ो. मैंने बहुत बार बोला, आज फिर भी प्रसंग आया तो बोलो आपके पास एफडी है? सर बोलो एफडी क्यों कर दी?
क्या है? फ्यूचर का प्लानिंग। मगर फ्यूचर का क्या, किसका प्लानिंग? हाँ, क्या बोलो ना जल्दी। તકલીફમાં કામ લાગે એટલે પહેલેથી તકલીફ આવવાની છે એમ સમજીને એફડી કરી। हाँ, क्या प्री प्लानिंग? नहीं नहीं, ये प्री प्लानिंग की बात बराबर, उनके रूट में क्या है? डर है ना, गुरुदेव कल तकलीफ आ जाएगी, ऑपरेशन करने का प्रश्न, खर्च का प्रश्न आ गया, ऐसा वैसा, और पैसा होगा तो बच जाएंगे, ये माने उनका रूट तो डर है ना। साच बोलो, तमें એવું કેમ ન કર્યું? मारे समय में एफडी करते हैं, मगर आज आपके प्रवचन सुनने के बाद भी उदार बनने का मन नहीं होता है। और जिस दिन उदार बनने का उस दिन पैसा ना हो। एफडी इसलिए करता हूँ, उदार बनने का मन हो तो धर्म कर सकूं, इसलिए एफडी करता हूँ। ये क्यों नहीं सोचते हो? तुम समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप ये बोलते कि कल ऑपरेशन हो और पैसा की जरूर पड़े तो, मगर तुम ये क्यों नहीं बोलते? कल गुरुदेव आज इतने प्रवचन सुनने के बाद छड़ी पादी यात्रा संघ उपदान कराने का, मंदिर बनाने का मन नहीं होता है, और शायद वो दिन मन हो गया, और यदि पैसा नहीं हो तो कैसे इंप्लीमेंट करूं? इसलिए गुरुदेव अभी से एफडी करता हूं ताकि मन हो जाए, मैं धर्म कर सकूं। इतना सोचने में आपको दिक्कत क्या है? लॉजिकली जवाब दो। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं सोचते हो? क्या हुआ? यही एग्जाम्पल मैंने बम्बे में दिया था। बम्बे ने लड़के ने पूछा ना, मानस साहब પછી એવું તો ન થાય ને કે એફડી પાકે દાન કરવું જ પડે? લે ડરવા માંડ્યો અત્યારે, ડરે છે। આ ડબલ થઈ જાય બી દાન કરવું પડે, આ ભૂમિકાને કેમ પહોંચાય? વાય વી આર हैप्पी? चाहे नागपुर गए, चाहे रायपुर गए, चाहे दिल्ली गए, मर्दानगी के साथ जो कुछ भी होगा देख लेंगे। देव और गुरु की कृपा मेरे साथ है, सब साथ भाई खत्म कर देते। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, पास्ट को लेकर डिस्टर्ब मत हो, फ्यूचर को गलत नेगेटिव अप्रोच को लेकर फ्यूचर को डिस्टर्ब मत करो। एक ही कारण है, भय। कल बाजार टूट जाएगा तो, कल गवर्नमेंट बेकार आएगी तो, कल ये बस यही चलता है। हुआ कुछ नहीं, मगर तुम दिल से इन सब को याद करते 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 दुखी होते जा रहे हो। प्रवचन में बैठा हो त्यारे भय नहीं एटलू पाकू। चलो आगे। नंबर 1, मूव फॉरवर्ड। सेकंड नंबर, रिमूव फियर। और 3 नंबर, अप्रूव द फेंस। अप्रूव, फेंस माने मर्यादा। फॉरवर्ड, फियर एंड फेंस। एक मेरी मर्यादा है, अप्रूव द फेंस। मेरे जीवन को बचाने के लिए, आपको मालूम है ना, मंदिर में प्रवेश करने के पहले 3 निश्चय है ना, वो फेंस है। आप प्रवेश करते हो तो पहले पक्का कर देते हो, गुरुदेव अभी मंदिर में जाता हूँ, संसार का कोई भी पाप व्यापार करूँगा नहीं। ये फेंस मंदिर में फेंस होती है, उपासना में भी फेंस होती है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन में फेंस, मर्यादा, अप्रूव द फेंस। और मालूम होगा लक्ष्मण ने सीता के लिए जो बनाई थी ना, वो फेंस थी। भाभी प्लीज डोंट क्रॉस दिस लाइन। ये फेंस यदि सीता ने वो अप्रूव कर दी होती, इम्प्लीमेंट कर दिया होता, मैं निश्चित बताऊं, कोई भी रावण ताकत वाला तब बनता है तो फेंस को ओवरटेक करो। फेंस के अंदर हो, रावण की कोई ताकत नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में फेंस, फॉरवर्ड, फियर एंड फेंस, अप्रूव मुनि जीवन की फेंस। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने ये नहीं कहा था ये करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, सब गुरुदेव ने बता दिया था। इस सभा में बैठने वाले को प्रश्न पूछना चाहता हूं। देरासर में नरेंद्र भाई निश्चिकी ने प्रवेश बनू बराबर पाकू?
પાકું. અને ઉપાસેમાં પણ નિશી કહીને પ્રવેશવાનું હોય છે, એ ભગવાનની આજ્ઞા ખબર તમને? અહીંયા બેઠેલાને પૂછેલું, ઉપાસેમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે નિશી કહીને પ્રવેશ કરવાનો હોય છે, આ યાદ ખરું એમ પૂછું છું? નહીં સાંભળ્યું પહેલી વાર? અતિચાર જેને પણ બધાને ખબર છે, દેરે ઉપાસમાં પેસ્તા નિશીની સત્તાવતી બોલો છો, અતિચારમાં બોલો કે દેરાસર અને ઉપાસમાં પેસ્તા નિશીને આવશ્યકને કીધી નથી ખ્યાલ તમને? દેરાસરમાં બીજી કોઈ વાત ના થાય, ઉપાસમાં બીજી વાત થાય. દેરાસરની મર્યાદા ના તોડે તો ઉપાસની મર્યાદા કેવી રીતે તોડાય? કોઈ એક શબ્દ બોલે પ્લીઝ નહીં, ઉપાસમાં છું નહીં, પ્લીઝ મારી યાર આ વાત નહીં કીધું, ઉપાસમાં છું, નિશ્ચય કહીને પ્રવેશ કર્યો છે, આ વાત નહીં થાય ઉપાસમાં, હું કરીશ નહીં ઉપાસમાં, મર્યાદા તોડી વાત કોઈને કરવા પણ નહીં દઉં. मगर तुम जानते नहीं उपासना में निश्चय करके प्रवेश करना, तुम जहां पहली बार बोल रहे जैसे तुम ऐसे सुनते, हमने कभी सुना ही नहीं. अप्रूव द फैंस, ये मान्य न हो तो मंदिर उपासना में प्रवेश करने का मना है तुमको. मंदिर में आकर के गाली गलौज करेगा, उनको बोलना पड़ेगा बाहर निकल जा, मंदिर है ये. तो उपासना भी एक मर्यादा है. और एक बात मैं आपसे कहना, किसी भी मर्यादा बिना पीड़ा की होती नहीं है, याद रखो. जिंदगी में एक पण मर्यादा पीड़ा विनानी होती नहीं ने मर्यादा विनानी महानता पण क्यारे होती नहीं. त्रण बात करी दू, पीड़ा विनानी मर्यादा नहीं ने मर्यादा विनानी कोई महानता नहीं. कोई भी मुनि महान है तो मर्यादा में इसलिए, और मर्यादा का पालन वही कर सकता है जिनको पीड़ा से प्यार है. पीड़ा से प्यार, प्यार What is your mentality? दिन प्रतिदिन जो क्राइसिस आ रही, ऑफेंस में क्राइसिस भयंकर भयंकर. आज इस देश संविधान से चलना चाहिए. मैं दूसरे संविधान की बात नहीं करना चाहता, बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी जब दीक्षा भी नहीं हुई तो दीक्षा का भाव भी नहीं था जिस टाइम. उस दिन मेरे पिताजी ने घर में मेरे लिए परिवार के लिए 2 भैंस रखी थी. परमात्मा की पूजा नहीं करेगा उस दिन पानी पीने को नहीं मिलेगा, और रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहरेगा, इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है. नॉट आफ्टर 9:30. 6:40 की ट्रेन पकड़ करके मलाड से अंधेरी पड़ने के लिए जाता था, मगर पूजा पसंद भी नहीं थी. 5 बजे उठना, वेस्ट में से वेस्ट में जाना, बहुत कुछ दिक्कत थी, छोटी उम्र थी, भगवान भी पसंद नहीं थे. और एक दिन मैंने पिताजी को कहा, पिताजी आपने संविधान मेरा पसंद नहीं है, घर मेरा है, घर से बाहर निकल जाना. आज मैं मुनि जीवन में बैठा हूँ, क्रेडिट गोज टू वो संविधान. रात को 9:30 बजे के बाद 19 साल की उम्र में कभी भी बाहर नहीं रहा. रात को होने वाली जो गलत चीज, गंदी चीज, उससे बाल बचा दिया पिताजी ने. 9:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं. और आज तमारा घरनी बात बोलवा नहीं मांगतो. मर्जी पड़े त्यारे घरनी बाहर जाए, मर्जी पड़े त्यारे घर में आवे, मर्जी पड़े ते जोवानुं, मर्जी पड़े ते बोलवानुं, मर्जी पड़े ते खावानुं, બધું જ પૂરું. એપ્રુવ ધ ફેન્સ. તમે મર્યાદા ઉપર સિક્કો માર્યો છે, એપ્રુવ. એપ્રુવ એટલે હા પાડી દો. आज हमारा मुनि जीवन इसलिए जमता कि वी आर इन द फैंस. मर्यादा ઓછીની વર્તા પેલા પૂછી લઈએ કઈ રીતે બની છે આ મર્યાદા, નહીં આ ન ચાલે.
અરે ગમે છે ભાવે છે કે મેં વરામોની પણ વાત કરું, નહીં, ભગવાને ના પાડી છે. मैं आपको 3 प्रश्न पूछ के आगे चलना चाहता हूँ. सर बोलो, તમે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરો એમાં 3માંથી એકાદ યાદ આવે? મારા ભગવાને ના પાડી છે, મારા ગુરુદેવે ના પાડી છે અને મારા માતા પિતાએ ના પાડી છે. આ 3માંથી કંઈ પણ આમ આડું કરો ત્યારે કંઈક યાદ આવે? મારા પ્રભુએ ના પાડી છે, મારા જીવંત ગુરુદેવે ના પાડી છે અને આમ ગણો તો મારા મા બાપે ના પાડી છે. તમે 3માંથી કોને યાદ કરીને અટકી જાઓ? आज इतनी बड़ी सभा में ओनली गिव आंसर. साहब मैं आ એટલા માટે ન કરું, મારા પ્રભુએ ના પાડી છે. સાહેબ આ વાત મેં એટલા માટે ન કરી, મારા ગુરુદેવે મને આવું કરવાની ના પાડી છે. આ વાત એટલા માટે મારા મા બાપે ગુરુદેવ ના પાડી છે. આવા રસ્તે આપણે નહીં જવાનું. તમે કોની ફેન શીખાડો? ભગવાનની, ગુરુની, મા બાપની અને ચોથા નંબરમાં તમારા કલ્યાણ મિત્રની. જ્યાં ભગવાન પણ ન હોય, ગુરુ પણ ન હોય, મા બાપ ન પણ તમારો કલ્યાણ મિત્ર એને જેને ના પાડી છે, પ્લીઝ આપણે આવું ન કરાય. કમ બેક. आज इतनी बड़ी सभा में पूछना, कोई है आपके सर पे? वो इंदौर का लड़का है अमित. 2009 की साल में हीथ्रो एयरपोर्ट पर जिनके हाथ के नीचे 1800 लोग काम करते थे और 60 लाख का पैकेज था. 60. 2009 की साल की बात. और उनके पिताजी ने इतना ही कहा था कि अमित तो जा रहा है ब्रिटेन, इतनी बड़ी पोस्ट, कुछ भी गलत करने का मन हो, करने के पहले तेरे पिताजी को पूछ लेना. वाया वाया समाचार मुझे मिलेंगे, मुझे दुख होगा, तो सीधा बोल देना कि पापा मुझे ये करना है या तो मैं करने जा रहा हूं. और अमित बैठा था मेरे सामने. इनके पिताजी का नाम राजू भाई. अमित ने खुद ने बोला, माना साहब एक दिन ऐसा हो गया, दोपहर को रात को 1:30 बजे पापा को फोन किया. कौन? अमित. क्या काम है? अभी रात को 1:30 बजे आए. पापा मेरा जन्मदिन है और मित्र के बीच में बैठा हूं होटल में, दारू तैयार है, बोतल तैयार है हम सामने. मेरा मित्र का आग्रह तो है, पापा मेरा भी तो मन हो चुका है, पी लूं मैं. अभी तक मैंने नहीं पिया. और पीने के पहले आकस्मिक याद आप आ गए. आपने मुझे लंदन भेजा, तब ये कहा था कि बेटा कुछ भी गलत करने का मन हो मुझे पूछ लेना. पापा ग्लास सामने है, चीयर्स बोल के पीने की तैयारी चल रही है और मेरा भी मन है. आप क्या बोलते हो? तब अमित ने कहा, फिर गुरुदेव क्या हुआ? पिताजी को पूछो. और राजू भी बैठे थे. तो मतलब राजू भी आपके बेटे ने जब ये पूछा तो आपने क्या कहा? गुरुदेव कहा क्या है? बस इतना ही कहा, दिल से पी ले. लंदन में अकेला बैठे बैठे तो ये पिताजी की आज्ञा का पालन करता है कि गलत करने के पहले आपको पूछ लूंगा. धन्यवाद देता हूं अमित, मन है तो पी ले. गुरुदेव मैं हैरान था, एक पिताजी वाइन पीने की छूट दे रहे, जिसने मुझे इतने बड़े संस्कार दिए थे वो पिताजी, और ये बोलता है दिल से पी ले. मगर गुरुदेव और राजू भी ने कहा, फिर गुरुदेव बस इतना ही कहा कि बेटा पीने की छूट तेरे पिताजी से तो मांगता है, तेरे पिताजी परमिशन देते, मगर एक काम करना, तेरे कॉन्शियस की परमिशन ले लेना. और गुरुदेव उसी टाइम टेबल से उठ गया. पिताजी की हाथ थी, कॉन्शियस की ना थी, और गुरुदेव जिंदगी पर छोड़ दिया. है कोई फ्रेंड्स? प्रभु की ना, गुरु की ना, माँ बाप की ना, कल्याण मित्र की ना, और 5वें नंबर में आपके कॉन्शियस की ना.
ये ब्लू फिल्म देखने में कॉन्शियस हाँ बोल देता है। गाली गलौज करने में, तूफान करने में कॉन्शियस तुम्हारी हाँ बोल देता है। अप्रूव द फैंस, गुरुदेव कबूल। आपके पास कोई जवाब, फैंस का जवाब, अप्रूव द फैंस, आपके लिए मैं संविधान बना दूं, आप राइट कर साइन कर देंगे क्या? हमने जिंदगी भर वही काम किया है। कभी कभी जीवन में ऐसे भी प्रसंग आए कि मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा था, बस यही। आज पूज्यपाद आचार्य भगवान बजरंग सिंह की स्वर्गारोहण दिन है। मैं विद्याशाला में था तो बजरंग सिंह ने मुझे एक प्रसंग बनाया था। लगता कि ये आप ही तो कर सको, हम कैसे इनका पालन करेंगे। एक आगम का वांचन चल रहा था मेघसूरी महाराज के पास, पाठ चल रहा था, एक घंटा पाठ चलता था। वो पाठ में एक दिन ऐसा होगा कि पाठ करते करते मैं लाइन आगे चली। मेघ सीमा हैरान हो गए, बदनकर ये तो तू रोज मेरे पास पढ़ता था, इनका इतनी इंटरप्रिटेशन मैं करता था, तब समझता था। आज मेरे इंटरप्रिटेशन किए बिना मैंने ये पंक्ति का अर्थ क्या है वो समझाया भी नहीं, और तू बिफोर टाइम कैसे समझ गया। और बजरंग सुमन ने मुझे कहा कि रत्नमय, मैंने मेघ सीमा को इतना कहा कि ये रोज पाठ चलता है ना, तो कल पाठ लेने के बाद आपको बिना पूछे आज का पाठ मैं रिकवर कर दिया। समझे ना मैं क्या कहना चाहूँ? आगल वाँची ली दो और मेघ सीमा ने मुझे किसको पूछ के नोवेल तो नहोती वाँची ना। ये आगम की पंक्ति का मैं पढ़ा था बिफोर टाइम, और मेघ सीमा ने इतना बजा किसको पूछ के तूने पढ़ा, और बजरंग सिंह पूछा किसको पूछ के नहीं, मन में ही आया मैं पढ़ लूँ, और इसलिए मैंने पढ़ा। आपड़ी आ औकात पण थी એ મહાપુરુષે બજરંગ સિંહને કીધું 3 દિવસ પાઠ બંધ રહેશે અને 8મનું પ્રાયશ્ચિત કાલથી જ। आगम की पंक्ति बिना रजा पूछ ली पढ़ ली, इसके प्रायश्चित में 3 दिन पाठ बंद और तेला का पचकान। महापुरुषना पगलानी प्रतिष्ठा करवी सहेली है, पण महापुरुषने पगले पगले चालवू बहु मुश्किल है। આપણને મહાપુરુષના પગલાની પ્રતિષ્ઠામાં જબરદસ્ત હશે, ઉછામણી બોલીએ, પગલે પગલે કોણ ચાલશે? એક આચાર્ય ભગવાન પોતાની ગુરુદેવની વિદ્યા ગુરુની રજા વિના આગમની પંક્તિ વાંચ્યામાં જે 8મનું પ્રાયશ્ચિત મરદાનગી દી। ઓકે ગુરુદેવ, કાલથી આ મર્યાદા નહીં તોડું। अप्रूव द फैंस, ये महापुरुष के गुणानुवाद सच्चा कब इनके पगले पगले चले तब। जिंदगी भर माटे मर्यादा, जिंदगी भर माटे मर्यादा। और एवी मर्यादा जયારે આપણને પણ ગમતી થાય, મહાપુરુષનો એકમાત્ર આદર્શ મર્યાદા, વી રેડી, વી અપ્રૂવ ધ ફેન્સ। बारडोली वाले रसिक भाई, बारडोली वाले रसिक भाई मगनलाल बारडोली वाले, आपने मुझे बताया रत्न में वर्षों पहले ऐसी बात थी, अमेरिकन कोई कंपनी के साथ टायर आता है, इनके बिजनेस का डीलिंग हो चुका था कंप्लीट, कागज बागज सब। आज उनको शांत हुए करीबन 10-15 साल हो गए।
वो टाइम 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 1 करोड़ का प्रॉफिट आपके गुरुदेव थे चंद्रशेखर महाराज। और किसी ने चंद्रशेखर महाराज बता दिया कि गुरुदेव रसिक भाई इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। एक लाइन ओनली, वही पोस्ट कार्ड में। वो टाइम मोबाइल का जमाना नहीं था। और पोस्ट कार्ड में एक बात लिखी, रसिक भाई वो सांभळ्યું છે કે આ ધંધામાં તમે આગળ વધો છો, મારી ના છે। આ રસિકભાઈના શબ્દ, સાહેબ બધું ડીલિંગ કેન્સલ, કાગળિયા ફાડી નાખ્યા। દર વર્ષનો 1 કરોડનો પ્રોફિટ ગુરુદેવે ના પાડી, ધેટ્સ ઓલ। खाली एक प्रश्न पूछी, તમે ગુરુદેવને માનો કે ગુરુદેવનું માનો? કેમ આમાં સમજ એવું છે? તમે ગુરુદેવને માનો કે ગુરુદેવનું માનો? ગુરુદેવનું માનવું એટલે ફેંસનો એપ્રુવ। અને ઘણીવાર તમારે પણ એવું હોય છે ને, દીકરો તમારું માનવાનું બંધ કરે, બહુ સમજાવો, ન જ માને, પછી પેપરમાં જાહેરાત આપો ને, શું આપો? હે શું? હવે અક્કલ આવી। દીકરો તમારો છે એવું તમે લોકો પાછા એવું ના લખો, આ દીકરો મારો જ છે, પણ હવે તમારે એની અને કોઈ વ્યવહાર કરો નહીં, જવાબદારી એની, કારણ કે અમારા કયામાં નથી। આનો અર્થ મહાવીરને માનવા સહેલું છે, મહાવીરનું માનતા પાણી ઉતરી જાય। ગુરુદેવને માનવા બહુ સહેલા છે, ગુરુદેવનું માનીએ ત્યારે ખબર પડે કે કેટલી વિશેષો થાય છે। ગુરુને માને ગુરુ ભક્ત નથી, ગુરુનું માને તે ગુરુ ભક્ત છે। આ બધા 3 સ્ટેપ એમાં બધું મળીને નરેન્દ્રભાઈ કેટલા માર્ક આવે? एक लड़का जा रहा था, रास्ते में इनका चेहरा गिरा हुआ था, इनके पिताजी का मित्र मिला। उसने बोला क्या हो गया, क्या हो गया? तेरे बाप का मैं मित्र हूं, तू रिजल्ट लेके आता, हुआ क्या? चेहरे पे गया फेल। क्यों? 3 मार्क कम हो गए। अरे 3 मार्क, तेरे बाप का मैं मित्र हूं, मेरी बहुत इंफ्लुएंस है, 3 मार्क के लिए तू चला गया, मेरी बहुत बड़ी पहचान है, थोड़ा 3 मार्क तेरा ऐड कर सकता हूं। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे 3 मार्क के लिए तेरे बाप का पैसा गया, तेरी साल गई, दे दे मुझे रिजल्ट। वो रिजल्ट छुपाने के प्रयास में था, रिजल्ट का कागज उठा के खींच लिया। ત્યારે ખબર પડી બધા વિષયના મળીને 32 માર્ક હતા। એ કે આમાં 3 ક્યાંથી ઉમેરું? તમે સમજ્યા ને? એકાદમાં 3 માં ગયો તો ઉમેરું, બધા મળીને 32, પાછો બોલે 3 માં ગયો। અને એટલા માટે ભગવાનને માને એ જૈન નથી, ભગવાનનું માને તે આણાએ ધમ્મો। ધર્મ શેમાં છે? આજ્ઞામાં છે, આજ્ઞામાં ધર્મ છે। નંબર ફોરવર્ડ, નંબર 1 ફિયર, નંબર 2 ફેન્સ, नंबर 3, नंबर 4 इम्प्रूव द फॉल्ट्स। जीवन में जो भी गलती है और गलती को धीरे 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 सुधारते चलो। हमारे वहाँ में कलिकाल सूर्य हेमचंद्राचार्य महाराज ने वितराग स्तोत्र नाम के ग्रंथ में सही अर्थ में तुमने मिथ्याम निगुण मांगा है कि नहीं, इनके कंडीशन रखिए। मिथ्या में दुष्कृतम भूयात अपुनः क्रियान्वितम। भगवान वो मेरी गलती को माफ कर दो और दोबारा ये गलती नहीं करने का मैं संकल्प करता हूं। विहार करते करते हम जाते हैं ना, कभी ट्रक के पीछे बोर्ड देखते हैं हमें। આમાં કેટલાક બોર્ડ એવા હોય છે એની પર મેં આખું પુસ્તક લખ્યું હતું। ક્યારેક સ્કૂલના બોર્ડમાં છે ત્યારે પણ મજા આવી જાય।
તમે અમદાવાદની સ્કૂલોમાં આવા બોર્ડ ખરા બધા કોટેશન સરસ? ગામડામાં તો હોય છે, શહેરમાં ખબર નથી. ઘણા વર્ષો પહેલાં ગુજરાતની કોઈ વિહારમાં ગયા હતા ને સ્કૂલમાં, એક બોર્ડ વાંચ્યું, બહુ ગમ્યું. કોટેશન લખ્યું હતું દિવાલ ઉપર કે વાળ વધારીને દેવાનંદ બનવું એની બદલે જ્ઞાન વધારીને વિવેકાનંદ બનવું બહુ સારું છે. વાળ વધારીને દેવાનંદ બનવું એની બદલે જ્ઞાન વધારીને વિવેકાનંદ બનવું બહુ સારું. આવા બોર્ડ मिथ्या में दुष्कृतम भयात अपुनर्कृतम. भगवान ये मेरी गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा. आई वुड लाइक टू आस्क यू, તમને ખૂબ ગંભીરતાથી પૂછું, આવા બોર્ડમાં એક બોર્ડ એવું પણ હતું, પાપ કરો મગર દુબારા નહીં. એકનું એક પાપ ફરી વાર નહીં કરતા. તમને અંતરથી કહું, તમે જેને ભૂલ માંગતા હો એવી ભૂલ ફરી વાર જાણી જોઈને નથી જ કરવી, એટલું નક્કી કરવું છે. તમે જેને ભૂલ માનો છો એવી ભૂલ જાણી જોઈને બીજી વાર નથી કરવી, એટલું નક્કી. ભૂલનો બચાવ નથી કરવો, એટલું નક્કી. आठवीं बार जेब करते करते पकड़ा गया वो आरोपी जेल कोर्ट में पेश हुआ और जज ने उसको पूछा, ये मेरी सामने तो 8वीं बार आया है जेब काटते करते, बस शर्म नहीं आती? उसने जज को कहा कि आपको प्रमोशन ना मिले इसमें मैं क्या कर सकता हूं. जज हैरान. हरामखोर ये जवाब देता है, तेरे बाप को बुला के लाना. तो इनका बाप आया. भरी कोर्ट में बाप को जज ने पूछा, तुम्हारा बेटा इतना शरारती, मैंने ये पूछा तो 8वीं बार आ रहा है और शर्म नहीं आती, मुझे पूछा आपको प्रमोशन नहीं मिले मैं क्या कर रहा हूं, बोलो तुम्हारा क्या कहना है. इनके बाप ने बोले, जज साहब नया नया है, पूरा सीख जाएगा फिर कभी नहीं आएगा. ફરીવાર કહું, આપણે ભૂલ કરવાથી સંસારમાં ભટક્યા નથી, ભૂલના રિપીટેશનથી ભટક્યા છીએ. इम्प्रूव द फॉल्ट्स. और मैं मेरी खुद की बात करना चाहता हूँ. जिंदगी में पहली बार गलती करके जिस गलती को मैं सुधार दी ना, वहाँ गुरुदेव का प्यार चमके मिला. गलती करने के बाद भी प्यार मिला, रत्न सुंदर, ये दोबारा नहीं होना चाहिए. गुरुदेव बात खत्म खत्म. आज जीवन यदि साफ सुथरा दिखता है, क्रेडिट गोes to गुरुदेव. जानबूझ करके वही गलती नहीं, नेवर नेवर. आप इतना कर सकते हो, इम्प्रूव द फॉल्ट्स. मेरी गलती को गुरुदेव से सुधार दूंगा, बात खत्म करो. અને એક ગલતીની વાત તમને કરું. એક ભૂલ તમે જિંદગીમાં એવી કરી છે કે જેની પાછળ તમને ક્યારેય આનંદ નથી થયો. ઘણી ભૂલો તમે કદાચ એવી કરી છે કે જેની પાછળ તમને પ્રોફિટ છે, જેની પાછળ તમને આનંદ છે, જેની પાછળ મજા છે. પણ એક ભૂલ તમે એવી કરી છે કે જેની પાછળ તમે ક્યારે આનંદ નથી અનુભવ્યો, વેદના અને પીડા જ અનુભવી છે, અને છતાં એની એ ભૂલ તમે ચાલુ જ રાખી છે. એ ભૂલનું નામ છે ક્રોધ. દરેક વખતે કર્યા પછી એમ થયું ન કર્યું તો સારું હતું, ન કર્યું તો સારું હતું, ફરી પાછું એ જ ક્રોધ ચાલુ. ખાલી પૂછવાનું મન થાય, પ્રવચનમાં કેમ આવો? વિપુલ, અહીંયા લાડવાની પ્રભાવના હોય તો ઘર સુધી જાય કે ન જાય? હા, હાથ પાડો ના પાડો? મારું વ્યાખ્યાન ક્યાં સુધી જાય?
ભગવાનના વચન શ્રેણિક મહારાજા નરક સુધી લઈ ગયા છે. નરકની જાલિમ પીડા વચ્ચે પણ શ્રેણિક મહારાજા સમાધિમાં છે, કારણ કે પ્રભુના વચન સ્મૃતિ પથમાં છે. નરક સુધી ભગવાનના વચન જાય ને આપણા જીવનમાં 2 દિવસ પણ પ્રભુના વચન ટકે જ નહીં. ખબર નથી આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ. हमारा બધા જ મુનિઓ આ બેઠેલા સાધ્વી ભગવंतो जीवन में छदमस्त છીએ. गलती नहीं किए से भी नहीं होना चाहता. आने वाले दिनों में गलती नहीं होगी वो भी कोई गारंटी नहीं, मगर हम पूरे अलर्ट है, एक ही गलती दोबारा नहीं, और वो भी जानबूझ करके तो कभी नहीं. इम्प्रूव द फॉल्ट्स. नंबर 1 बोलेंगे आप, हमने तो याद रखो. याद फॉरवर्ड, फियर, फैंस, कोल्स. और 5वें नंबर का पॉइंट है डिसएप्रूव फैसिलिटीज. सगवड़ों ने ना पड़वानी हिम्मत केळवो. बहु वधारे पड़ती अनुकूलता आपकी परिभाषा में जिनको कंफर्ट जोन बोलते हैं, कोई जोखम नहीं, और यही चीज ने हमें धर्मी बनने से रोका है. डिसएप्रूव फैसिलिटी ना बोलते चलो. और अभी मैं बताऊं, सायन वाले किरीट भाई, आपके बेटे के बेटा कनाडा से पट के आए, शायद बड़ी फैक्ट्री के मालिक है. और आपने बोला कि पोते को बोला कि अपनी कंपनी में, उसने बोला दादा ये काम करो, नौकरी करने दो. नौकरी 100, 150, 200 करोड़ के मालिक, इनका पोता बोलता है दादा नौकरी करने दो. बोले क्यों? आने वाले दिनों में इस जगह पे मुझे तो बैठना है, मगर थोड़ा स्ट्रगल तो भी तो कर लूँ कि नौकरी क्या होती है, क्या करना है, बस रखो मुझे कोई नौकरी पे. परिवार में सब हैरान थे कि नौकरी मांगते हैं. तो बोला कि, और आज बताऊँ, इनके वॉचमैन को जिनकी सैलरी है, शायद इतनी सैलरी से वो कहीं नौकरी पे लगाए. नौकरी पे इलेक्ट्रिक ट्रेन में जाता है, बाय रिक्शा में जाता है. दादाजी मेरी चिंता मत करो, आई विल बी मोर स्ट्रॉन्ग. ये सहन करने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मुझे जाने दो. ये बहनों को मैं पूछी, इतनी बहनों बेटी, सच बोलो, आज इतने मशीन आ गए, समय बचा, वो समय में करते क्या है? क्या क्या होगा? हीटर, कुकर, गीजर, रोटली बनाने मशीन, कपड़ा धोवानु मशीन, पानी गरम करने मशीन. आम समय 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 आटलो बधो समय बचाव्यो. एडवांस टेक्नोलॉजी है, सामयिक वधी, एक बहन मशीन लेने के लिए, वॉशिंग मशीन, और वो पुराने जमाने की बात. तो देने वाला ने बोला बहन ये मशीन ले जाओ, आपकी मेहनत को 50% बचा लेगा. समझा? आ मशीन एवं जो 50% मेहनत बची है. बेन के एक काम करो, 2 मशीन आपी दो. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते. एक चिड़िया को लेके राजा आया था. राजा ने बोला चिड़िया कभी न मालूम डाली से उड़ती नहीं. अच्छे अच्छे लोगों को बुला दिया, डाली से उड़ती नहीं. राजमहल की चिड़िया है, मगर भाई यहीं बैठी रहती है, बोल जोर से डाली हलाई, उड़ती नहीं. और एक चलने फिरने वाले आदमी को बुला दिया, उसने बोला कोई 2 मिनट का काम है, उड़ा दूंगा मैं. अरे इतना बैंड बाजा बजाए, इनकी आवाज से भी वहीं चिपक के बैठी है, उड़ती नहीं, करने का. अरे 2 मिनट का काम है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो. दे दिया. उसने कुछ नहीं किया, जोर से डाली काट दी. जे भी डाली कमाई, चकली उड़ी.
आपको जोखम न लेने देने का काम कम्फर्ट जोन कर रहा है। વધારે પડતો પુણ્યનો ઉદય ધર્મ કરતા તમને રોકી રહ્યો છે। એટલી બધી અનુકૂળતા મળી છે, તમને લાગે ધર્મ કર્મની જરૂર છે, એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ ગોઈંગ। फैसिलिटी डी से अप्रूव ना पाड़ो। और ये बात मैं मेरी नहीं करता हूँ, 10वें कालिक सूत्र में हर मुनि भगवान के लिए लिखा है, जे कंते पिए भोए लद्दे भी पिट्ठी को वही साइने छेवे से ऊंचाई थी ऊंचाई। कांत प्रिय मनोहर सब कुछ मिलता है और मुनि ना बोलते चलेगा, तब तो उनका मुनि जीवन जम के बैठेगा। यदि हम चाहते कि मेरे जीवन को खुश ऐसे ग्रोथ पे लेके जाए, श्रेष्ठ विकल्प है मूव फॉरवर्ड, आगे चलो। पास्ट को इतना मत देखो आगे चलने से आपको रोके। फियर को तोड़ते चलो, फैंस को स्वीकारते चलो, फॉल्स को सुधारते चलो और कंफर्ट जोन उससे जितना दूर हो सके उतना दूर हो। और फिर जो जीवन में निखार आएगा वो जो समझेगा, सोचेगा, अनुभव करेगा, उनको ही तो पता चलेगा। भगवान विमलनाथ की प्रतिष्ठा प्रोग्राम के दिन और आज के प्रवचन की जो बात मैंने रखी वही बात को लेके एक अद्भुत बात इस किताब में लिखी है, सुरक्षा। मैं कैसे सुरक्षित बना रहता हूँ, अद्भुत बात ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के हमारे जीवन के 7 दिन की टैली कर दी है। मैं मानता हूँ पढ़ने का नशा तो कम, शायद किसी भी मॉरल की बात पढ़ना अभी ऑक्सीजन पे है सब, फिर भी आज तुमने जो प्रवचन सुना है उनके रिलेटेड ये पुस्तक है। 200 की कीमत का आज भी सिर्फ 20 रुपया में है। बाहर से यदि लेना चाहते हो आप ले लो और आपके परिवार को भी दे दो। चल मैं बोलने में हेलो मातुश्री रमीलाबेन अरविंदभाई जयचंदलाल परिवारना गृह आंगणे विमलनाथ दादानी प्रतिष्ठा प्रसंगे उपकारी गुरु भगवान सरस्वती लब्धप्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवान रत्नसुंदर सुरीश्वरजी महाराजा, परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मसुंदर सुरीश्वरजी महाराजा અને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન યુગ સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજા આદિ શ્રમણ શ્રમી ભગવંતોની નિશ્રા પરિવારને પ્રાપ્ત થઈ છે। પરિવાર સદાય ગુરુ ભગવાનનો ઋણી રહેશે। આજે બરોબર બપોરે 4 કલાકે પરિવારનું માત્ર પરિવારના સભ્યોનું મિલન ગુરુદેવ સાથે, ગુરુદેવ હિત શિક્ષા ફરમાવશે। ખાલી પરિવારના સભ્યોનું મિલન આપની સાથે क्या પંકજ तो अँ पेला अँ बोलने पी पड़े આજે બરોબર રાત્રે 8 કલાકે મણિભુવનમાં અહીંયા જ દેવગુરુ અને પરિવારના વધામણાનો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ છે। સૌએ ઉપસ્થિત રહેવા માટે વિનંતી। કાલે સવારે બરોબર સવારે 7 વાગે જૈન મર્ચન્ટથી પ્રભુને વાજતે ગાજતે ઠાઠમાઠથી પંકજ સોસાયટી 52 નંબર પંકજ સોસાયટી લાવી અને બરોબર 8 વાગે પ્રતિષ્ઠા પંકજ જૈન સંઘમાં હા જૈન મર્ચન્ટથી ઠાઠમાંથી પંકજ સોસાયટી આવશે। नहीं पंकज है, अच्छा मिछा निकल पंकज देरासरमा ज भगवान है, त्याथी ठाठमाथी वाजते गाजते प्रभु गृह आंगणे पधारशे अने त्यां प्रतिष्ठा बरोबर 8 वागे शुरू थशे। सौए समयसर वधारवा माटे विनंती। त्यारबाद नवकर्षी अहींया मणिभवन खाते राखेल छे। हाँ बपोरे साधनिक भक्ति ए पण मणिभवन अने सांजे चौवियार, आजे पण बपोरे अने सांजे चौवियार भक्ति बधी अहींया ज राखेली छे। सौए समयसर वधारवा विनंती। अने हाँ प्रतिष्ठा पछी तरत ज गुरुदेवनु व्याख्यान रहेशे। प्रतिष्ठा पछी नौकरसी छे बधानी, नवकाशी पछी तरत प्रतिष्ठा पछी नवकाशी नीचे अने ऊपर तरत अहींया 9:30 वागे व्याख्यान रहेशे बधा। आगळ
पचकाणुपासरेगे वरमियादिविवरधनमारी ठाईगणुमानम दग्नं सिंधगणं बाणस्सले वेणुवाच्चेन मा बहुलेन मा सस्यत्यन सिद्धनोसरे उगेश्वरेनु कार्तिपुरीजागणं आयं बिलमिगयोपचक्कायं जगणमिगानुजागणं पारिट्टापणीयगणं महत्रञ्जगणमणदलविच्छेन मा बहुलेन मा सस्यत्यन सिद्धनोसरे सर्वमङ्गलमङ्गलदुर्गलङ्कारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जय हिंद जय साहित्य की बूंदों से आया मन